पिछले बार आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स हाइडआउट में आ जाते हैं, जहां पर उनको काफी सारे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिन्होंने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। उनमें से एक से बात करके वो लोग लिफ्ट की ले लेते हैं, जिसका यूज करके वो लोग आ जाते हैं टॉप फ्लोर पर, जहां पर एक गार्ड उनको पहचान लेता है। बट फॉर्चुनेटली वो लोग मेन ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको जियोवानी मिलता है और वो ऐश को 6on6 बैटल के लिए चैलेंज करता है। तभी ऐश को की मिलेगी। ऐश अपने फर्स्ट पोकेमॉन की तरह सेप्टाइल को भेजता है, जो कि हार जाता है रायपीरियर से। फिर ऐश का सेकंड पोकेमॉन स्नोरलैक्स होता है। अब आगे स्नोरलैक्स यूज करता है बॉडी स्लैम अटैक का, जिसको रायपीरियर डॉज करने की कोशिश करता है, बट ये बॉडी स्लैम उसके ऊपर लग जाता है, जिससे फाइनली जियोवानी का फर्स्ट पोकेमॉन यानी कि रायपीरियर हार जाता है। जियोवानी बोलता है कि तुम्हारा स्नोरलैक्स तो काफी स्ट्रॉन्ग है, बट अब ये मेरे सेकंड पोकेमॉन से नहीं बचने वाला। निडोकिंग जाओ, यानी कि अब ये बैटल निडोकिंग और स्नोरलैक्स के बीच में होने वाली थी। निडोकिंग काफी कोशिश करता है, बट वो स्नोरलैक्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और फाइनली स्नोरलैक्स लास्ट में एक हाइपर बीम का यूज करता है, जिससे निडोकिंग हार जाता है। अब जियोवानी काफी बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। वो बोलता है कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, स्नोरलैक्स को डिफीट करने के लिए मुझे एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन का यूज करना पड़ेगा। जाओ मचैम। ऐश स्नोरलैक्स के साथ ही कंटिन्यू करता है। मचैम आते ही यूज करता है कराटे चॉप अटैक का, जो कि एक सुपर इफेक्टिव अटैक है और ये स्नोरलैक्स के ऊपर लग जाता है, बट स्नोरलैक्स को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता और वो एक काफी स्ट्रॉन्ग आइस पंच अटैक का यूज करता है, जिससे मचैम पूरी तरह से जम जाता है। फाइनली एक मेगा किक अटैक का यूज करके वो मचैम को भी डिफीट कर देता है, यानी कि अब जियोवानी की आधी टीम हार चुकी थी। सैना बोलती कि क्या ऐश का स्नोरलैक्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऐश उसको अपने मेन टीम में क्यों नहीं यूज करता था। मिस्टी बोलती है बिना किसी डाउट के स्नोरलैक्स ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो ज्यादातर सोता ही रहता है, जिसके चलते हो सकता है कि ऐश को इंपॉर्टेंट बैटल में उसको मिस करे। जियोवानी पूरी तरह से कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसीलिए वो अपने आखिरी 3 पोकेमॉन को एक साथ भेज देता है, जो कि होते हैं गोलम, किंगलर और पर्शियन। ये तीनों ही पोकेमॉन से एक साथ स्नोरलैक्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टी बोलती है जियोवानी ये क्या कर रहा है, ये तो पूरी तरह से अनफेयर है, बैटल 1 वर्सेस 1 की होने वाली थी, बट यहाँ पर जियोवानी ने एक पोकेमॉन के सामने एक साथ 3 पोकेमॉन को भेज दिया है। ब्रॉक बोलता है कि तुम एक एविल टीम लीडर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो डेफिनेटली इस बैटल को चीटिंग करके जीतना चाहता है। इन तीनों पोकेमॉन्स के सामने स्नोरलैक्स काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है, बट ऐश बोलता है स्नोरलैक्स कोई बात नहीं, हम इनको भी डिफीट कर देंगे, हाइपर बीम का यूज करो और गोल गोल घूमो। स्नोरलैक्स बिल्कुल ऐसे करता है, जिसके चलते चारों तरफ हाइपर बीम जाती है और सारे पोकेमॉन्स के ऊपर हिट करती है, जिससे किंगलर हार जाता है। अब जियोवानी के सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन बचे हुए थे, जो कि थे किंगलर और गोलम। दोनों ही पोकेमॉन एक साथ स्नोरलैक्स के ऊपर अटैक करते जा रहे थे, जिसके चलते स्नोरलैक्स को कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि वो एक काफी स्लो पोकेमॉन है और जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता है। ऐश बोलता है स्नोरलैक्स हार्ड एंड अटैक का यूज करो, इससे स्नोरलैक्स का डिफेंस बढ़ जाता है और उसको अटैक के डैमेज कम पड़ते हैं। ऐश बोलता है स्नोरलैक्स अभी अपने लेफ्ट में मेगा पंच अटैक का यूज करो। लेफ्ट में गोलम होता है, जिसके ऊपर मेगा पंच लग जाता है और गोलम वॉल से जाकर टकरा कर ये बैटल हार जाता है, यानी कि अब जियोवानी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ था। जियोवानी का एक साथ 3 पोकेमॉन यूज करने का मूव भी काम नहीं आया था और अब उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन यानी कि पर्शियन बैटलफील्ड में था। ऐश बोलता है स्नोरलैक्स टैकल अटैक का यूज करो, बट पर्शियन अपने स्पीड का यूज करके इसको डॉज कर लेता है और फिर पीछे से पावर जेम अटैक का यूज करता है, जिससे स्नोरलैक्स को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है स्नोरलैक्स अभी अपने पीछे हाइपर बीम अटैक का यूज करो। स्नोरलैक्स हाइपर बीम का यूज करता है। अब ऐश अपने स्नोरलैक्स को मेगा पंच यूज करने बोलता है, बट एक अजीब चीज होती है, स्नोरलैक्स इस अटैक को यूज नहीं कर रहा था। ऐश बोलता है स्नोरलैक्स क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो और आगे बैटल कर सकते हो। स्नोरलैक्स अपना सर हिलाता है, यानी कि वो आगे बैटल कर सकता था। ब्रॉक बोलता है स्नोरलैक्स बिल्कुल नॉर्मल है, बट हाँ वो थोड़ा सा थक चुका है। हाइपर बीम को यूज करने के लिए स्नोरलैक्स को काफी पावर लग रही है, जिसके चलते वो दोबारा अटैक नहीं कर पा रहा है। ऐश बोलता है मैं समझ गया, पर इतने में ही पर्शियन क्विक अटैक का यूज करता है, जिससे स्नोरलैक्स को डैमेज पड़ता है। वो लगातार अपने स्पीड का यूज करके स्नोरलैक्स को डैमेज दिए जा रहा था, जिससे स्नोरलैक्स वीक होते जा रहा था। ऐश बोलता है स्नोरलैक्स चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, जमीन पर एक मेगा पंच अटैक का यूज करो। स्नोरलैक्स बिल्कुल ऐसे करता है, जिससे पूरी जमीन शेक होना स्टार्ट हो जाती है और पर्शियन का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए स्नोरलैक्स एक आइस पंच अटैक का यूज करता है, जिससे पर्शियन जम जाती है और अब वो मूव नहीं कर सकती थी। ऐश बोलता है स्नोरलैक्स हमारे पास अच्छा चांस है, चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, हाइपर बीम अटैक का यूज करो। स्नोरलैक्स बिल्कुल ऐसे करता है और क्योंकि पर्शियन जमा हुआ था वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता एंड एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे पर्शियन हार जाता है, यानी कि ऐश इस बैटल को जीत चुका था। ऐश बोलता है फाइनली स्नोरलैक्स तुमने कर दिखाया, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये बैटल हमारे लिए इतनी इजी होगी, मुझे 2 ही पोकेमॉन्स का यूज करना पड़ा। जियोवानी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो अपने सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके साथ ही साथ सेलोडॉन सिटी में जितने भी टीम रॉकेट के मेंबर्स थे वो भी भाग जाते हैं, यानी कि सेलोडॉन सिटी अब फ्री हो चुकी थी। मिस्टी बोलते ये क्या, जियोवानी यहाँ से चला तो गया बट उसने हमें सिर्फ स्कोप नहीं दिया। सैना बोलते 1 मिनट वहाँ पर देखो, वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है। ऐश वहाँ पर जाता है और वो एक सिर्फ स्कोप था, यानी कि जियोवानी स्कोप छोड़कर गया था। ऐश स्कोप को रख लेता है, जिसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स उस बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं।
बट उनके लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा था। वहाँ पर सारे सेलोडॉन सिटी के लोग खड़े होते हैं जो कि ऐश और उसके फ्रेंड्स को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि अब उनकी सिटी टीम रॉकेट से फ्री हो चुकी थी। वो अब अपने घर के बाहर नॉर्मली निकल सकते थे। मिस्टी बोलती है कि जियोवानी को डिफीट करने के बाद हमें स्कोप तो मिल गया, साथ में सेलोडॉन सिटी भी फ्री हो चुकी है। ऐश बोलता है कि हाँ, ये तो मेरे लिए काफी इजी था, मैंने 2 ही पोकेमॉन का यूज करके जियोवानी को डिफीट कर दिया। सेलोडॉन सिटी के लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और वो बिलीव नहीं कर पाते कि ऐश ने सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन का यूज करके जियोवानी को डिफीट कर दिया है, क्योंकि उनमें से काफी लोगों ने जियोवानी को डिफीट करने का ट्राई किया था बट वो सब हार गए थे एंड फिर उनको टीम रॉकेट का मेंबर बनना पड़ा था। बट अब ऐश ने सबको फ्री करवा दिया था। इसके बदले में सेलोडॉन सिटी के लोग ऐश को एक गिफ्ट देना चाहते थे। वो ऐश को एक ईवी दे देते हैं। वो बोलते हैं सेलोडॉन सिटी में ईवी काफी ज्यादा पॉपुलर पोकेमॉन है और ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ऐश खुश होकर ईवी को रख लेता है और इसके बाद वो लोग सेलोडॉन सिटी से बाहर निकल जाते हैं। अब वो लोग फाइनली लेवेंडर टाउन के उस घोस्ट की मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि उनको स्कोप मिल चुका था। ऐश अपने फ्लैंक टाइप पोकेमॉन यानी कि चार्जार्ड को बाहर निकालता है, जिसके ऊपर बैठकर सभी लोग लेवेंडर टावर पर पहुंच जाते हैं। और इस बार वापस से वहां पर रात हो चुकी थी। इस बार ऐश को कोई भी पोकेमॉन डिफीट नहीं करना पड़ता और वो लोग टावर के अंदर एंटर कर जाते हैं। ऐश बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हमें स्कोप को किस तरह से यूज करना है। ब्रॉक बोलता है कि अगर तुम्हारे पास स्कोप है तो तुम्हें और हम सबको ऑटोमेटिकली सारे पोकेमॉन देखने को मिल जाएंगे। अब हमसे कोई भी पोकेमॉन नहीं छुप सकता है। सभी लोग एक एक कर सारे फ्लोर्स को पार करते हैं और पहुंच जाते हैं 4th फ्लोर पर, जहां पर उनको वो घोस्ट पोकेमॉन परेशान कर रहा था। वो लोग लैडर पर चढ़ते हैं। इस बार वापस से वो किसी तरह से रुक जाते हैं और वहां पर वही घोस्ट पोकेमॉन रीअपीयर होता है। बट इस बार उनको घोस्ट पोकेमॉन की रियलिटी पता चल जाती है। वो पोकेमॉन एक घोस्ट नहीं बल्कि मैरोवैक था। ऐश बोलता है लेवेंडर टावर में एक मैरोवैक, ये तो काफी अजीब लग रहा है। यहाँ पर ज्यादातर घोस्ट टाइप पोकेमॉन रहते हैं, ये एक नॉर्मल पोकेमॉन है, तो आखिर कैसे एक घोस्ट में कन्वर्ट हो गया था। ब्रॉक बोलता है कि हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल के लिए अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें मैरोवैक को डिफीट करना होगा। ऐश बोलता है ठीक है और वो अपने ग्रेंजा को बाहर निकालता है मैरोवैक से बैटल करने के लिए। और मैरोवैक स्टार्ट ही बूमरैंग अटैक से करता है, जिससे काफी सारी बोन्स उड़ते हुए ग्रेंजा के ऊपर लग जाती है। ग्रेंजा इसको डॉज नहीं कर पाता। इसके बाद ग्रेंजा यूज करता है वाटर शुरिकेन अटैक का, जो कि एक सुपर इफेक्टिव अटैक था। इससे मैरोवैक को डैमेज पड़ता है और इसके बाद मैरोवैक यूज करता है बोन क्लब अटैक का। ये एक फिजिकल अटैक था जिसके लिए मैरोवैक अपने बोन को लेकर ग्रेंजा के पास आ जाता है और स्ट्राइक करना स्टार्ट करता है।